प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो आज की इस शाम के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने इस संसार की सारी उलझनों से, सारी ऐसी बातों से जो हमें उलझाती हैं, प्रभु ने हमें खींचकर अपनी संगति में बैठने का, आने का, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए सुंदर समय दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी अगुवाई के लिए, उसकी सहायता के लिए जो हर समय हमारे साथ रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे और आपके साथ, मेरे और आपकी सहायता के लिए, मेरे और आपके पुकारने पर, हमारी आवाज़ देने पर, हमारे याद करने पर वो हमेशा उपस्थित रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो हमारी हर एक परेशानी को, हमारी हर एक चिंता, हर एक व्याकुलता को जब हम उसके सम्मुख लेकर के आए और उनसे हमसे कहा है कि हे बोझ से दबे हुए और हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वी हैव अ प्लेस, हमारे पास एक जगह है जहाँ हमें शांति मिल सकती है, हमारे पास एक जगह है जहाँ हमें कंफर्ट मिल सकता है, हमारे पास एक जगह है जहाँ हमें विश्राम मिल सकता है। जब भी हम थक जाते हैं, जब भी हम परेशान हो जाते हैं, जब भी हम हार जाते हैं, जब भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि हम उनमें कुछ कर नहीं सकते, जब भी संसार में सब कुछ ब्लैंक होता है, हमारे पास एक जगह है जहाँ हमेशा हमें शांति मिलती है, जहाँ हमेशा हमारी बात सुनी जाती है, जहाँ हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ हमारी प्रेजेंस, हमारा होना बहुत ज़रूरी है। वो जगह है हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु, वो उसकी उपस्थिति, उसकी संगति, वो जगह मेरे और आपके लिए सबसे कंफर्ट की जगह है, सबसे ज़्यादा शांति देने वाली, सबसे ज़्यादा मेरे और आपके जीवन में आनंद की जगह है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स को किया है और वो हर समय हमारे साथ रहने वाला, हमारी हर एक निर्बलता को जानने वाला, हमारी हर एक कमजोरी, ऐसी बात को जिसमें हम अपने आप को असहाय पाते हैं, उन बातों को जानने वाला है। और उसने मुझे और आपको इनविटेशन दिया है, उसने कहा है मेरे पास आओ, मैं हूं ना तुम्हें विश्राम देने के लिए, मैं हूं ना तुम्हारी सुधि रखने के लिए, मैं हूं ना हर समय तैयार तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। संसार में कुछ भी हो, तुम्हें चिंता करने की, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुम्हें देता हूँ। बड़ा प्रेम करने वाला, बड़ा भारी दयालु मेरा और आपका परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन पर हर समय अपनी उपस्थिति के द्वारा, हर समय अपनी उपस्थिति को दर्शा के हमारे हृदय में धन्यवाद भरने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसे महान परमेश्वर की हम क्यों करना आराधना करें, क्यों करना उसकी स्तुति करें, क्यों करना उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो हर एक प्रकार से इसके योग्य है। तो आइए हम ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें। इस पूरे वीक के लिए, इस पूरे हफ्ते के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हर एक को ऐसी बात से जो हमें परेशान कर सकती थी, हमें हार्म कर सकती थी, हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, उसने मेरी और आपकी सुरक्षा करी। और ऐसी कोई भी बात जब हमारे जीवन में आई तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमने उस पर जय पाई, उस विश्वास के द्वारा जो उसका वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उस विश्वास के द्वारा मैंने और आपने संसार की हर एक ऐसी बात पर जो हमारे कंट्रोल से बाहर थी, मनुष्य होने की वजह से हमारे कंट्रोल से बाहर थी, हमने उस पर जय पाई। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। आई ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें, जिस नाम में होकर हमें सब कुछ मिल गया, जिस नाम में होकर हमारा सब कुछ जो कुछ हमारा पहले था, जो कुछ हमारा पास था, उस पे हमने जय पाई। हमारा आने वाला कल सुरक्षित है, जिस नाम के द्वारा मेरे और आपके आज में आनंद और शांति भरा हुआ है, हमारा उद्धार हुआ, जिस नाम के द्वारा हमें आगे के लिए सब कुछ प्रॉमिस किया गया, उस नाम की जय जयकार करनी, उस नाम की महिमा गानी मेरे और आपके लिए जरूरी है। आइए हम उस नाम की महिमा करें, उस नाम को ऊंचा उठाएं, उस यीशु नाम को, वो उस परमेश्वर को जिसने मेरे और आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा किया है, उसको महिमा दें। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और उसकी 15वीं आयत,
दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो सुंदर वचन के लिए, सुंदर बात के लिए जो मेरे और आपके जीवन में इस वचन के द्वारा मिली है। हे भाइयों स्थिर रहो, हे भाइयों स्थिर रहो। स्थिर रहना, स्टेबल रहना, अपने स्थान पर, अपने पोजीशन पर खड़े रहना, बिना डिगे, बिना डगमगाए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वहां बने रहना मेरे और आपकी मसीही जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम स्थिर रहते हैं तब हम आगे को बढ़ने पाते हैं। अगर हम स्थिर ही नहीं हैं तो हम आगे को कैसे चलेंगे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस बात को कहते हैं, इसलिए भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। कुछ बातें हैं जो मुझे और आपको थामे रखनी है, कुछ बातें हैं जिन्हें मुझसे और आपको भागना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है, हमें ढूंढनी है उन लोगों की संगति जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर की उन बातों का पीछा करने के लिए जरूरी है, मुझे करनी है। जैसा उसका वचन कहता है कि पवित्र लोगों की संगति, सब पवित्र लोगों के साथ तुम मिलकर जान सको कि उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि पवित्र लोगों के साथ मिलकर विश्वास और मेल और धार्मिकता का पीछा कर मुझे और आपको जरूरी है कि हम उन चीजों को फॉलो करें जो वचन हमें बताता है और उन चीजों से भागें जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, जिनसे हमें अलग रहना जरूरी है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, जो जो बातें तुमने पत्री से या वचन से के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो, उन्हें पकड़े रहो, उन्हें अपने जीवन में होल्ड करे रहो। जो जो बातें इसमें लिखी हैं, जो जो बातें हमने सीखी हैं हमें होल्ड करनी पड़ेंगी, हमें उन बातों को थामना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन हो हम उन बातों को जाने ना दे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इसलिए जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहेगी, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट तो मेरे और आपके लिए रखा है, हमें वो पाना भी है, इसलिए हमें थामे रखना जरूरी है, हमें पकड़े रखना जरूरी है। अपने विश्वास को, अपनी आज्ञाओं को जो हमें दी गई हैं, जिन पे हमें चलना है, हर एक उस बात को, उस उत्तम आशीष को जो हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, उन बातों को हमें थामे रखना है। और उन बातों से जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जो संसार की हैं, जिनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, जो परमेश्वर से अलग है, हम जानते हैं उन बातों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रभु ने हमें सबको परख का आत्मा दिया है और हम देख सकते हैं कि कौन सी बातें हमारे लिए हानि की हैं और कौन सी बातें हमारे लिए लाभ की हैं। तो जो बातें हमारे लिए लाभ की हैं, जो बातें मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी हैं, उन्हें पकड़े रहें, उन्हें थामे रहें। और जो बातें हमारी आत्मिक उन्नति में डिस्ट्रक्शन लेकर के आती हैं, स्टॉप करती हैं, उसको रोकती हैं, उनको हम अपने जीवन से अलग करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। यदि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम उससे मांगे, वो हमें देगा। आइए मिलकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हर एक बात में हमारे जीवन में भलाई करता है, इसलिए हम उस ऊंचे स्वर से उस परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेर सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब
आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता। धन्यवाद यीशु। हाँ, हम आपकी समीपता में रहना चाहते हैं, हम हर समय आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी नजदीकी में, आपके बारे में पिता परमेश्वर। आप जहाँ हैं पिता, उन स्थानों में हम निवास करना चाहते हैं पिता। हमें अपनी नजदीकी में रखिए पिता परमेश्वर, अपने पास रखिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में समेट कर रखिए पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ होइए पिता। ओ पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति से कभी अलग नहीं होना चाहते पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए कि हम वहाँ बने रहे पिता, हम वहाँ ड्वेल करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। रब तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा से घास। रब तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पर। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाखूं, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रब तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से घास। रब तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रब तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से घास। रब तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की। धन्यवाद यीशु। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता।
महिमा हो पिता। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आनंदित हैं पिता, जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी उपस्थिति में, अपनी संगति में हमें सहरे को इकट्ठा किया पिता, आपकी आराधना करने के लिए पिता, आपका धन्यवाद करने के लिए आपने इस समय हमें दिया पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, यदि आपकी ओर से न दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं पा सकते, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, सचमुच हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं पिता परमेश्वर। वचन कहता है मनुष्य की आयु है ही क्या, घास के समान है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती पिता, परंतु आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया के द्वारा हम युग युग तक इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह के लिए जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें स्थिर करता है, जो हमें स्टेबलाइज करता है पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ है। इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम बैठे हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए हम हर समय आपका धन्यवाद करने वाले हो पिता परमेश्वर, हर समय आपकी स्तुति गाने वाले हो पिता परमेश्वर, हर समय आपके नाम को आदर देने वाले हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन इसके लिए यूज किए जाए पिता। धन्यवाद 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 पिता, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू रहे दरमिया जो हमारे, हम करें तेरी मदह सराई, है तवक्कुल तुझी पे हमारा, हमने बरकत तुझी से है पाई, तुझसे बदलेगा जीवन का धारा, तू मददगार है एक हमारा, तुझसे बदलेगा जीवन का धारा, तू मददगार है एक हमारा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। जिंदगी के हर एक मोड़ पर हम निगहबां तुझको पाते नहीं है, लाख तूफान आएगी आंधी, लो तुझी से लगाते नहीं है, हमको देता रहा तू किनारा, तू मददगार है एक हमारा, हमको देता रहा तू किनारा, तू मददगार है एक हमारा। ऐ खुदावंद मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा, तेरी तारीफ हम दो सराहो, तू मददगार है एक हमारा। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो हमारी मदद करने के लिए, हर समय हमारी सहायता के लिए, उपस्थित रहने के लिए पिता। जब भी हमने आपकी ओर दृष्टि की, हमने ज्योति पाई पिता। धन्यवाद हो हमें संभालने के लिए, आपका धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, टूट कर बिखरने न देगा मुझे। यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने
निर्बलता में मेरी सामर्थ्य यीशु मसीह का प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मर्जी इंतहा हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम होगे, बाप से जाके सब कहो, कौन और ऐसा दोस्त है लायक जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके उससे सब कहो, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही दामन हमारा, बाप के पास अब जाने को, हाँ हम राहत अक्सर खोते, राहत हम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन, बाप के पास ना जाते हैं, क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उससे सब कहो, दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेकर पूछेगा हर आंसू को, तब वो गोद में तुमको लेकर पूछेगा हर आंसू को। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम क्यों करना आपका धन्यवाद करें, हम क्यों करना आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। धन्यवाद हो पिता हमें संभालने के लिए, धन्यवाद हो पिता हर समय हमारे साथ रहने के लिए, हमें कभी अकेला न छोड़ने के लिए। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। हमने जब भी आपको पिता परमेश्वर आपसे मांगा, जब भी हम अकेले थे पिता, आप सदैव हमारे साथ थे, अपने वायदे को आपने हमारे जीवन में पूरा किया। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने हर एक वचन को, अपने मुंह से निकली हुई हर एक बात को पिता बड़ा महत्व दिया और उसे हम लोग को हम में से हर एक के जीवन में पूरा किया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ उन बातों के लिए, उन कंसोलिंग बातों के लिए पिता परमेश्वर, उन शांति देने वाली, आनंद देने वाली बातों के लिए, उन वचनों के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हमसे कहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हमारे जीवन का आनंद, शांति ओ पिता जब भी हम उन्हें सुनते हैं पिता, वो रिस्टोर हो जाता है। हम वापस पिता परमेश्वर आपसे जुड़ जाते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी सर्कमस्टेंस में हो पिता, कितनी भी निराशा में हो, परंतु आपका वचन, आपकी बातें, आपकी कही हुई एक एक बात पिता हमारे कानों में पड़ते ही हम वापस स्थिर हो जाते हैं। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस
पिता मैनेजमेंट के लिए जो आपने हमने सहरे के जीवन में किया है। इस वचन को देकर पिता परमेश्वर अपनी बातों को हमसे कहकर पिता परमेश्वर हर एक परेशानी, हर एक समस्या, हर एक चिंता का ओ पिता परमेश्वर निवारण करके पिता परमेश्वर उसे हमारे सम्मुख से दूर करने का वायदा करके पिता परमेश्वर हमें से हर एक को पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर बुद्धि दो, समझ दो पिता परमेश्वर कि हम सही जगह आपसे पिता परमेश्वर आपसे एक्सपेक्टेशन रखने वाले हो सके, हम सही जगह ताकने वाले हो सके, हम सही जगह फोकस करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम सही जगह से मांगने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम को जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर और उस प्रेम की गहराई में जाकर पिता हम आत्मिक रूप से उन्नति कर सके पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर हम अपने शरीर और शरीर की हर एक अभिलाषा पे जयवंत हो सके पिता। ओ पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, हमें से हर एक को संभाल लीजिए पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक बात के लिए आपको महिमा देती हूँ। अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी समस्याओं, सारी नेगेटिविटी, सारी ऐसी बातें राजा जो हमारे कंट्रोल से बाहर है पिता और उनके बारे में हम चिंता किए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को इस समय हम आपके सम्मुख लेकर के आए हैं पिता परमेश्वर और आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर आपने कहा है इसलिए हम आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर। आप उन बातों को हमारे जीवन से अलग करके अपनी शांति, अपने आनंद, अपने विश्राम से हम में से हर एक को भर दीजिए पिता। धन्यवाद आदर और महिमा आपको देती हूँ। आपके वचन पर आपकी आशीष हो, हमें से हर एक जन को स्थिर कीजिए पिता। और जैसा आपका वचन हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, जो जो बातें हमने सीखी हैं, जो जो बातें आपके द्वारा हमें मिली हैं, जो जो बातें आपने हमसे कही हैं, जो आज्ञाएं आपने हमें दी हैं, उन्हें हम पकड़े रहे पिता परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमारे जीवन में आज के समय को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक एक पल जो हमें प्रभु की नज़दीकी में मिलता है, जैसा मैंने आराधना से शुरू में मैंने इस बात को पाया और मैंने इस बात को आपसे शेयर किया कि परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी जगह है, संसार में कोई भी सिचुएशन हो, मगर हमारे पास एक खुला इनवाइट है, हमारे पास एक खुला स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहाँ हम कितने भी थके हों, कितने भी हारे हों, कितने भी रिजेक्टेड हों, कितने भी ज़्यादा परेशान हों, कितने भी ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हों, कितने भी ज़्यादा हम हताशा से भरे हुए हों, लेकिन एक जगह हमारे लिए हमेशा खुली है, जहाँ हमारे लिए शांति है, हमारे लिए आनंद है, जहाँ हर एक प्रकार के भय से मुक्ति है, जहाँ हर एक प्रकार का हमारे जीवन में पॉजिटिविटी भर दी जाती है, जहाँ हम अपने आप को सेफ फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं। और वो है मेरे परमेश्वर की उपस्थिति, वो है मेरे प्रभु की संगति। जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम हर एक रीति से बदल जाते हैं, हम कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा सोचना, हमारा विचार करना, हमारी हर एक डिप्रेशन, चिंता, सारी बातें हमारे जीवन से जाती रहती हैं। जिस सेकंड, जिस मोमेंट हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। हर समय हमारी सुधि रखता है, हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, हम देखते हैं यीशु मसीह जो है के द्वारा यूहन्ना उसके 15 अध्याय और उसकी 15 आयत में उसने कहा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। यीशु मसीह ने इस बात को कहा अपने चेलों से, मुझसे और आपसे। उसने कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा आपसे, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि दास नहीं चाहता कि उसका स्वामी क्या करता है, उसका दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या चाहता है, क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। यीशु मसीह ने हमें अपनी फ्रेंड, अपने मित्र होने का
का प्रिविलेज दिया, कितना कितना सुंदर रिलेशनशिप है जो उसने हमारे साथ स्टैब्लिश किया, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप है। मुझे इस दुनिया में, इस पूरे संसार में हर एक रिश्ते में से ज्यादा सबसे गहरा रिश्ता जो माना जाता है वो एक माँ और बच्चे का, और उसके बाद दोस्ती का रिश्ता जो होता है, मित्रता जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर रिलेशनशिप होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास अच्छे फ्रेंड्स दुनिया में, मित्र होते हैं, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं होते। परंतु जो जो मेरे और आपके यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसके द्वारा उसने अपनी मित्रता को और अपने प्रेम को मेरे और आपके जीवन में प्रूफ किया। उसने बताया, उसने दिखाया, उसने अगर मुझे और आपको फ्रेंड कहा है, उसने अगर मुझे और आपको मित्र कहा है, अगर वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, तो उसने इस बात को प्रूफ किया। उसने अपने लाइफ स्पैन, अपने एक्टिविटीज, अपने कामों के द्वारा मेरे जीवन में उस रिश्ते को प्रूफ किया। मेरे और आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो टू फोल्ड होता है, दोनों तरफ से एक सा होता है। ये ऐसा एकमात्र रिश्ता है जहां दोनों तरफ से, जो बहुत गहरा होता है, और जहां दोनों तरफ से इक्वली जब चीजें आती हैं, तब जो रिश्ता है वो स्ट्रांग बनता है। और जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको मित्र कहा, उसने तो हमारे लिए सब कुछ किया। हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम और कोई भी नहीं, इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण देकर, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके, अपना सब कुछ दे करके वो मित्रता, वो फ्रेंडशिप, वो प्रेम मेरे और आपके जीवन में प्रूफ किया। उसने बताया कि वो हमारा सच्चा मित्र है। हम अभी गीत गा रहे थे, बहुत ही सुंदर गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी मैं इस गीत को गाती हूँ मैं बहुत 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 शांति और बहुत आनंद से भर जाती हूँ। अगर हम इसको समझ के, इसकी गहराई में जाकर इस गीत को गाएं, आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने इस गीत को अर्पित करें, तो हमारे जीवन में बड़ी शांति भर जाती है इस गीत के द्वारा। जब हमारे साथ कोई ना हो, हमारे साथ एक सहायक हमेशा है, और वो जो सहायक है वो ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके लिए जब हमें जरूरत हो, या जब हम किसी निर्बलता, किसी कमजोरी में हो, तो वो सहायक को हमें बताना पड़े कि हमें क्या चाहिए। हमें आमतौर पे लोगों को बताना पड़ता है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मगर हमारे पास एक ऐसा सहायक है जिसे हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। वचन उसके बारे में कहता है हमारा परंतु हमारे पास एक ऐसा महायाजक है। हमारा महायाजक जो है वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। वो हमारी निर्बलताओं में, हमारी वीकनेसेस में वो जानता है कि मैं और आप मनुष्य हैं, और बहुत सारी बातें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हम ओवरकम नहीं कर पाते एक मनुष्य होने की वजह से, और वो उन निर्बलताओं को जानता है और उनमें हमारे साथ दुखी भी होता है। वचन कहता है वो हमारे साथ शोक करता है, वो हमारे साथ दुखी होता है। जब वो हमें अपनी निर्बलताओं में, अपनी समस्याओं में घिरा हुआ देखता है तो वो दुखी होता है। इसीलिए तो उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं हूं तुम्हारी चिंता, तुम्हें विश्राम देने के लिए, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे बोझ से मुक्ति देने के लिए। मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज और हल्का है। तुम क्यों व्यर्थ में उस बोझ को उठाए फिरते हो? क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो हमारी निर्बलताओं को जानता है और हमारे साथ एम्पथाइज करता है, हमारे साथ दुखी होता है। इसीलिए उसने हमें इनवाइट किया, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ऐसा मित्र मैंने और आपने पाया है। हमने उसके लिए क्या किया है ये आज हमें देखना है। हमने अपनी मित्रता, अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, अपनी संगति उस परमेश्वर, उस यीशु मसीह के साथ बनाए रखने के लिए हमने क्या किया है। परमेश्वर का वचन कहता है पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना और उसके 14 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा। और अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5:3, पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं डिफिकल्ट नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, ये उससे प्रेम रखना है। अगर उसने हमसे
प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया जिसकी कोई सानी नहीं, जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं। वो प्रेम उसने मुझसे और आपसे किया, और मैं कहूँ मैं उससे प्रेम करती हूँ, तो उसका प्रेम करने के लिए जो पहली चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो ये है कि मैं उसमें बनी रहूँ और उसकी बातें मुझ में बनी रहें। मैं उसकी बात में, उसकी आज्ञाओं को मानूं, उससे प्रेम मैं कहूँ मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं उन आज्ञाओं पे नहीं चल पाऊँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है उससे प्रेम रखने का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हमें उससे प्रेम रखने के लिए, वो प्रेम प्रूफ करने के लिए हमें तो उसने तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, उसने तो मेरे और आपके लिए सब कुछ दिया, पर हमें तो सिर्फ यही करना है कि हमें उससे, उसकी आज्ञाओं पे चलना है। उन आज्ञाओं में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। जो उसने कहा है उस बात को मुझे और आपको अपने जीवन में फॉलो करना है, उस पर स्टिक करना है। कोई भी सर्कमस्टांस हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे लिए हमें लगे कि इसके द्वारा हमें हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं से अलग नहीं होना है। हमें उन पे डटे रहना है, हमें उनमें बने रहना है, चाहे कितनी भी विपरीत सिचुएशन हो। ये प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहता है। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम देखते हैं बहुत जरूरी है, एक मित्र जो होता है वो बहुत एक्टिवली, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी मित्र की बातें सुनता है। घंटों तक बैठ बैठ के वो लोग बात करते रहते हैं, कोई भी स्टॉपेज नहीं होता। एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत कंफर्ट मिलता है, और आपके मन में जो कुछ है आप बता देते हो, और उसके मन में जो कुछ है वो बता देता है, और हम बैठ के सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। हमें संगति करना बहुत अच्छा लगता है अपने मित्र के साथ। मेरे और आपके यीशु मसीह के साथ मेरी और आपकी संगति जो है वो डिटरमिन करती है, वो बताती है कि मेरी और उसकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है, मेरी तरफ से उसमें क्या इनटेक है, मेरी तरफ से उसमें क्या जा रहा है। ये पता चलेगा जब मैं एक्टिवली उसकी बातों को सुनूंगी, मैं कान धर के उसकी बातों को सुनूंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। मेरे और आपके लिए सुनने के लिए तत्पर रहना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। जब हम सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को सुन, तो हम का बहुत सारी चीजों का हल निकल आता है। हमें सब इनलाइटमेंट मिलता है, हमारे रास्ते का जो प्रकाश है वो हमें मिलता है, हमें सही दिशा मिलती है जब हम सुनते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है वो हमें सुनना है, इसके साथ संगति करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 17 आयत में, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 27 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है उनको साथ में संगति करना। मेरे और आपके अंदर जो रिफ्लेक्शन है यीशु मसीह का, वो बताता है मेरी और उसकी संगति कैसी है। अगर मेरे अंदर से उसकी ज्योति है, अगर मेरे अंदर से उसकी ज्योति रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर वो संसार में फैल रही है, अगर वो बातें जो यीशु मसीह के जीवन में थी मेरे जीवन का पार्ट है, इसका मतलब मैं संगति में हूँ, इसका मतलब मैं संगति में स्ट्रांग हूँ, इसका मतलब मैं सही चल रही हूँ। और मुझे जरूरी है कि मैं ये जांचूं आज मैं कि कैसी संगति करती हूँ, मैं परमेश्वर के साथ कितनी संगति करती हूँ। शैतान का एक बहुत बड़ा वेपन है, और वो है इस दुनिया में मैंने कहीं पढ़ा था, और बहुत सुंदर बात है ये कि when the Satan cannot weaken you, he makes you busy। जब वो आपको उलझा नहीं पाता, जब वो आपको वीकन नहीं कर पाता, जब वो आपको कमजोर नहीं कर पाता, तो वो आपको बिजी कर देता है। संसार में इतना उलझा देगा, संसार की बातों में इतना फंसा देगा, संसार में इतनी चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी कि हमारे पास समय ही नहीं है संगति करने के लिए। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं था, हम कब करते संगति, हमारे पास समय ही नहीं था। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन से हमारा पहला पोर्शन चाहता है, वो हमारे फर्स्ट पार्ट्स चाहता है। हमें ज़रूरी है हम सुबह का समय उसको दें, हमें ज़रूरी है हम पहले मॉर्निंग आवर्स उसको दें, उस परमेश्वर से सबसे पहले जुड़ें, और देखें अपने जीवन में कि कितनी आशीषें पूरे दिन में हमारे जीवन में भर जाती हैं। आत्मिक रूप से भौतिक आशीषें तो बहुत पाली हैं, बहुत मांग ली हैं, परंतु आत्मिक रूप से स्टेबलाइज होना, स्थिर होना इस समय
में मेरे और आपके जीवन की जरूरत है, क्योंकि हमें उस मुकुट को पाना है जो मेरे और आपके लिए रखा गया है, और ऐसे दौड़ना है कि हम जीते। जैसे पौलुस कहते हैं, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे दौड़ना है, और वैसे दौड़ने के लिए हमें अपना सामर्थ, अपनी शक्ति परमेश्वर से पानी बहुत जरूरी है। हमारे दिए जलते रहे, हमारे दिए, हमारी मशालें, 5 कुमारियां तैयार थीं, जानती थीं दूल्हा आने वाला है, परंतु 5 जो थीं वो ऊँगने लगी, उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, और 5 जो थी उनकी कुप्पियों में तेल था, और जिनकी कुप्पियों में तेल था वो दूल्हे के साथ प्रवेश करने पाई, क्योंकि उनके पास वो कनेक्शन था, वो सामर्थ था जिससे उनकी मशालें जलती रहीं, उनका कार्य होता रहा। वो जब उनको दूल्हा लेने के लिए आया तो उनके पास वो चीज थी जो उनके जीवन में जरूरी थी। मेरे और आपके जीवन में संगति की ये इंपॉर्टेंस है। हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, हर समय उसकी संगति में बढ़ते रहें। एक मित्र जो है, एक मित्र की संगति को बहुत एंजॉय करता है। हमें अगर परमेश्वर की संगति में है तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत मजा आना चाहिए। हमारे लिए वो कुछ समय का नहीं परंतु घंटों का बात होनी चाहिए जो हमें अपने मित्र, अपने यीशु मसीह की संगति में मिलती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिमिलर इंटरेस्ट्स होते हैं। जो मित्र होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं। मेरे और आपके जीवन में अगर हमारे इंटरेस्ट एक से हैं, जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो प्रभु की मर्जी है, अगर वो ही मेरी मर्जी है, अगर वही मैं भी चाहती हूँ, अगर मेरा लक्ष्य वही है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, तो मैं संगति में हूँ। मुझे जांचना है, मुझे देखना है कि मैं अपने यीशु मसीह को क्या दे रही हूँ इस रिलेशनशिप में, इस मित्रता में, जिसमें उसने मेरे लिए अपने प्राण तक दे दिए, इतना सैक्रिफाइस किया, मेरे और अब मेरे इंटरेस्ट का इतना ख्याल रखा। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं जानता हूँ, तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखता है। तो हमें भी जरूरी है कि हमारा प्रभु क्या चाहता है, हम भी इस बात पे ध्यान दें, हम भी उस बात को ही करें जो वो हमारे जीवन से चाहता है, ताकि हम और वो इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को मेंटेन करने पाए। उसने जब हमें अपना मित्र कहा है तो हम उस रिश्ते को अपने जीवन में मेंटेन करने वाले हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद। और इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक फ्रेंडशिप का, वो होता है ट्रस्ट, विश्वास। वचन में लिखा हुआ है अब्राहम के विषय में, इब्रानी उसके 11 अध्याय उसकी 8 आयत में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। याकूब 2 अध्याय उसकी 21-23 आयत कहती है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र को इसहाक को दे दी, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वे कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ही ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वे परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्योंकि उसने विश्वास किया, क्योंकि ये उसके लिए धर्म गिना गया, इसलिए अब्राहम के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम ऐसा मनुष्य थे, अब्राहम ऐसे मनुष्य थे जो परमेश्वर के मित्र कहलाए। और हम देखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर किस रूप से उनसे बातचीत करते थे, किस रीति से वो आपस में बातचीत करते थे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की तो उन्होंने एक मित्र के लिए, एक मित्रता के लिए ही तो आदम को बनाया था, और वो उनके साथ संगति करते थे, वो उनके साथ रहते थे। हम जानते हैं इस बात को, वचन इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर वहां पर आए और उन लोगों ने फल खा लिया तो परमेश्वर ने पुकारा, है आदम तू कहाँ है? वो संगति परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है, वो जुड़े रहना मेरे और आपके जीवन से चाहता है। अब्राहम के विषय में लिखा है वो परमेश्वर का मित्र कहलाया क्योंकि उसने विश्वास किया, और वो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। तो हम देखते हैं विश्वास ही के द्वारा, बिना जाने कि कहाँ जाना है, कितना बड़ा विश्वास है। ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, ये नहीं पता कि क्या होना है, आंखें बंद करके ब्लाइंडली। एक मित्र की खासियत होती है कि हम एक जो दूसरा मित्र होता है वो अपने मित्र पे, जो उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है। मैं और आप परमेश्वर पे कैसा विश्वास करते हैं?
हमें आज के दिन में इस बात को जांचना और देखना है कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाते हैं, हम अपना सब कुछ भूल कर ट्रस्ट कर पाते हैं, हम अपने पूरे मन से संपूर्ण मन के साथ, जैसा उसका वचन कहता है कि अपने मार्ग की सारी चिंता उसी पर डाल दे, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या हम वैसा विश्वास कर पाते हैं? क्या हम पूरे रीति से, संपूर्ण मन लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है वहां पर, संपूर्ण मन, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो कई पार्ट्स में है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। थोड़ा सा मन जो है वो वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना करने में, विश्वास में रहता है। थोड़ा सा मन दुनिया में चीज़ों में भी रहता है, दुनिया की चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता है। दुनिया की चीज़ें भी होती हैं वो भी मन के अंदर भरी होती हैं। दुनिया के लोग जो है, बाकी जो मनुष्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट हमारा रहता है, और हमको जो है पार्ट्स में करते हैं। कंप्लीटली हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। हमें ज़रूरी है कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें, तब उसका वायदा है, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे और आपके लिए मार्ग तैयार है, प्रभु उसे जानता है, और वो सीधा निकालेगा भी, यदि हम पूरी रीति से उस पर ट्रस्ट करें, यदि हम पूरी रीति से उस पर विश्वास करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एक और बहुत सुंदर चीज़, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा मित्र है, अगर मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं जब बहुत सारे लोगों के बीच में होंगी तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि वो मेरा मित्र जो है वो मेरी सारी बातों को सुनता है, मैं उसके साथ संगति करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। उसके बारे में पोस्ट करना, उसके बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। हमारा मित्र है वो, उसने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। मुझे ज़रूरी है कि उसके बारे में बोस्ट करें, उसके बारे में बताएं। संसार में उसने जो कुछ मेरे और आपके लिए किया है, वो मित्रता जो उसने मेरे और आपके जीवन में प्रूव की, वो प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया है, उसको दुनिया में ज़रूर बताएं, उसको दुनिया में ज़रूर प्रचार करें। समय असमय तैयार रहो वचन का प्रचार करने के लिए। वचन इस बात को कहता है, मुझे और आपको हर समय तैयार रहना है, हर समय हमें रेडी रहना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सकें। तो हमें ज़रूरी है, हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम विश्वास में स्थिर रहें, हम अपने परमेश्वर की संगति में बढ़ते रहें, यीशु मसीह के साथ अपनी संगति में बढ़ते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें, जो कुछ उसने कहा है वो करते रहें, और इसके साथ साथ उसके बारे में हम इस दुनिया में बताते रहें। सबके बीच में हम उसकी बातों को, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति गाते रहें, और हर समय उसका प्रचार करते रहें। प्रभु होने दे हमारे जीवन से वो, जब वो हमें देखे और हम उसके सामने हो, तो वो हमसे कह सके कि हाँ, तुमने अपनी मित्रता प्रूफ की, तुमने अपनी मित्रता, जैसे अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रभु होने दे हम में से हर एक जन भी उसके मित्र कहलाने के योग्य बन सके, उसका फ्रेंड कहलाने के योग्य बन सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए। एक बार फिर आपने हमसे बातचीत करी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से, अपनी दया, अपने अनुग्रह से आपने हमें से हर एक को परिपूर्ण किया। और पिता धन्यवाद करती हूँ कि हर एक निर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक ऐसी बात पर पिता जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उस पे जय दिला के पिता आपने अपनी आराधना को पिता परमेश्वर हमसे करवाया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ में से हर एक के जीवन के लिए, हर एक कमजोरी के लिए जो आपके नाम में दूर हुई है पिता। अपने लिए धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले पिता परमेश्वर कि आपने मेरे शरीर की हर एक कमजोरी को पिता अपने नाम से दूर किया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सामर्थ्य दी, शक्ति दी पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, आपके वचन की को पिता परमेश्वर पढ़ के सुनाने की पिता परमेश्वर, आपकी महिमा गाने की मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें से हर एक के जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जिन्हें आपने चुना और अपनी नजदीकी, अपनी संगति में बुलाया पिता, अपने वचन को पिता परमेश्वर जानने का, समझने का, सुनने का हमें से हर एक को अवसर दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक की कमजोरी के ऊपर आपने जय दिलाई पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विश्वासों को बढ़ाइए, हमें विश्वास में दृढ़ कीजिए, ताकि संसार और उसकी हर एक चीज पर हम इस विश्वास के द्वारा जयवंत हो सके। जैसा आपका वचन कहता है, जो
आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ओ पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम इस संसार पर जय प्राप्त करने वाले हो सके। अपनी हर एक निर्बलता, हर एक समस्या, कमजोरी यीशु मसीह हमने आपके सम्मुख रख दी है। आपकी शांति, आपके आनंद को आपने हमें भर दिया है। पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए कि वो हमारे साथ बना रहे, हम निरंतर आपके काम आने वाले हो सकें। आनंद के साथ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की बड़ी आराधना हो, बड़ी स्तुति हो, हर एक बात के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु का हमें से हर एक जन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बढ़ता रहे, उसकी अगुवाई में चलता रहे, उसकी शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें सुरक्षित रखे और हम निरंतर उसकी स्तुति महिमा गाते रहें। जय मसीह की।